पहला है, पवित्र आत्मा हमें सिखाएगा, हालेलुया, स्मरण कराएगा और हमें वचन के अनुसार चलाता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसका 26 वचन को पढ़ेंगे। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वो तुम्हें सब बातों सिखाएगा, हालेलुया। ये बाइबल हमें पवित्र आत्मा ही सिखा सकते हैं। कितने लोग सहमत है? हालेलुया। क्यों मालूम है? ये बाइबल को 40 लोग लिखे हैं, मूसा से लेकर यूहन्ना तक 40 लोग, 1600 साल पढ़े लिखे, अनपढ़ भी लिखे हैं, पढ़े लिखे भी लिखे हैं, राजा भी लिखे हैं, भेड़ बकरी चराने वाला भी लिखा है, खेती किसानी करने वाले भी लिखे हैं, डॉक्टर भी लिखे हैं। लेकिन जो लिखने वाला मनुष्य था, लेकिन जिन्होंने बोला है वो है पवित्र आत्मा, हालेलुया। इसलिए कि यीशु मसीह ने कहा पवित्र आत्मा, जिन्होंने ये पूरा बाइबल को लेखक है, उन्होंने आपको सिखाएगा। कई बार हम सोचते हैं बाइबल को, भाई साहब मैं तो बाइबल पढ़ता लेकिन कुछ समझ में नहीं आता है। लेकिन प्रियो, हमारा दिमाग से इसको समझ नहीं पाएंगे। जो छोटी सी दिमाग, जो मनुष्य के दिमाग, हम परमेश्वर के वेदों को, परमेश्वर के बातों को समझने के हिसाब से हमारा दिमाग नहीं है प्रियो। परमेश्वर उतना बड़ा है, लेकिन जिन्होंने इसको लिखा है वो पवित्र आत्मा आपको सिखा सकता है, हालेलुया। अगर आप पवित्र आत्मा के सहायता से, मदद से ये बाइबल को पढ़ेंगे, आपको सरल रीति से आप समझ पाएंगे। पहले वचन को पवित्र आत्मा सिखाता है, दूसरा स्मरण कराता है। क्या करता है? क्यों स्मरण कराना है? बाइबल को क्यों पढ़ते हैं? जब बाइबल आपके अंदर, वचन का आपके अंदर रहेगा, उस समय की आप पाप से लड़ सकते हैं वचन के द्वारा। शैतान ये वचन को लेके आकर ही प्रभु यीशु मसीह का परीक्षा किया। वचन में ये लिखा है ना, आपसे ही शैतान ऐसा ही आएगा। वचन में ऐसा लिखा है ना, तुम क्यों नहीं करना, करो। हमें ये जानना जरूरत है, ये भी लिखा है। वो कौन सिखाएगा? कौन स्मरण कराएगा? पवित्र आत्मा आपको स्मरण कराएगा। जब कभी आप जो परीक्षा में रहते हैं, समस्या में रहते हैं, बीमारी में रहते हैं, ये इसके बाद हमें क्या करूं, क्या करेंगे बोलकर आप सोचते रहेंगे, उस समय पवित्र आत्मा जो परमेश्वर के वचन को आपको याद दिलाएंगे, स्मरण कराएंगे, उसके द्वारा आपका जिंदगी, आपका जीवन एक पवित्रता के ओर बढ़ सकता है। कई लोग आकर पूछते हैं, भैया आप क्यों प्रभु को मानते हो? बहुत सारे सवाल खड़ा करते हैं। हम में से कई लोग इस सवाल को जवाब नहीं दे पाते हैं। हम पढ़ा, लेकिन जहां हम बोलना था वहां हम बोल नहीं पाते हैं। लेकिन प्रियो, पवित्र आत्मा आपको ये सहायता करेंगे सही जगह में सही उत्तर सही व्यक्ति के लिए देने के लिए। वो हमें तुरंत वचन को स्मरण कराएंगे, हालेलुया। और तीसरा, ना केवल सिखाएंगे, स्मरण कराएंगे और ये वचन के अनुसार चलने के लिए हमें अगुवाई करेंगे। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। एजेकियल का किताब उसका 36वां अध्याय 27 वचन को मैं आपके लिए पढ़ता हूं। और मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरे विधियों पर चलोगे
और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। हालेलुया। भैया आपके लिए मैं वचन दिया हूं, वचन के अनुसार चलो, वचन को पालन करो। यहां तक पवित्र आत्मा नहीं रुकते हैं प्रियो। पवित्र आत्मा जो परमेश्वर कहते हैं, एक वायदा करते हैं, मैं अपने आत्मा को आपके अंदर रखूंगा, आपके अंदर, आपके साथ रखकर जो मेरा विधियों मैंने दिया है ना, वो वचन के अनुसार मैं ही चलाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा के बिना वचन के अनुसार हम चल नहीं सकते हैं। परमेश्वर कह रहा है, मैं आपको वचन दिया हूं। पुराना नियम से नया नियम की जो आज्ञा है बहुत कठिन है। कितने लोग सहमत है? पुराना नियम में हत्या करेंगे तो हत्या है। नया नियम में किसी से आप बात नहीं करते हैं, गुस्सा करते हैं, हत्या हो चुका है। पुराना नियम के व्यवस्था के अनुसार किसी के साथ व्यभिचार करेंगे तो व्यभिचार है। नया नियम के अनुसार आप कुदृष्टि डालेंगे किसी के ऊपर, व्यभिचार हो चुका है। बहुत कठिन है, लेकिन प्रियो, व्यवस्था से बढ़कर प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा कठिन तो है, फिर भी प्रभु यीशु मसीह अपना पवित्र आत्मा को हमारे अंदर देकर हमें वो वचन के अनुसार चलाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। कुछ लोग यहां तक आ जाते हैं, अभिषेक पाया हूं, परमेश्वर याद दिलाता है, स्मरण कराता है, बल और सामर्थ्य देता है, लेकिन उसके अनुसार चलते नहीं है। वो आपका काम है। बहुत बड़ा वेट है 100 किलो का, आपके बल और सामर्थ्य से उसको उठा नहीं सकते हैं, लेकिन परमेश्वर आपका बल और सामर्थ्य देकर वो बोलते हैं उठा लो। पवित्र आत्मा वचन के अनुसार चलाने वाले हैं। दूसरा, पवित्र आत्मा हमारा जीवन में क्या जरूरत है? वो हमें पवित्र जीवन जीने के लिए सामर्थ्य देता है। हालेलुया। क्या देता है? पवित्र आत्मा का एक महत्वपूर्ण जरूरत यह है प्रियो, प्रवृत्ति के काम उसका पहला अध्याय उसका 8वां वचन में लिखा है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और समरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। हालेलुया। पवित्र आत्मा क्यों देते हैं? क्यों देता है परमेश्वर? सामर्थ्य के लिए देता है। पहले वाले हाथ पकड़ के बोलिएगा, पवित्र आत्मा आएगा तो आपको सामर्थ्य मिलेगा। क्यों? 200 किलो पत्थर को उठाने के लिए सामर्थ्य नहीं है, गवाही जीवन जीने के लिए सामर्थ्य। कहां कहां? यरूशलेम, यहूदिया, समरिया और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। गवाही जीवन, एक पवित्र जीवन, एक अच्छा जीवन, वचन के अनुसार जीने वाला जीवन जीने के लिए आपको परमेश्वर सामर्थ्य देता है। सामर्थ्य देता है। कितने लोग चाहते हैं मैं पवित्र जीवन जीने के लिए मेरे लिए सामर्थ्य का जरूरत है? हालेलुया बोलेंगे। सामर्थ्य मिलेगा। आपका जो ज्ञान, आपका जो खुद का सामर्थ्य से कुछ नहीं कर पाएंगे। पत्थर को उठा सकते हैं, 100 किलो को भी उठा सकते हैं, लेकिन पवित्र जीवन आपका सामर्थ्य से, हमारा सामर्थ्य से नहीं जी पाएंगे। उसके लिए परमेश्वर का पवित्र आत्मा का सामर्थ्य का जरूरत है प्रियो।
रोमियो उसका 8वां अध्याय 13 वचन में लिखा है, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। शरीर के अनुसार करते रहेंगे, मरोगे। और लिखा है, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। हालेलुया। आत्मा, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा ही जो देह में, जो शरीर में उत्पन्न होने वाले पापों को हम क्या कर सकते हैं? मार सकते हैं, जीत सकते हैं। इसलिए कि पौलुस अपना प्रार्थना में कहता है, तुम उसके आत्मा के अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ, बलवंत होते जाओ। एफेसियों 3:16 में बताता है, आत्मा का सामर्थ, आत्मा का सामर्थ्य से बलवंत होते जाओ, उसके द्वारा ही पापों की जीत पाएंगे। यीशु मसीह के साथ 12 चेले थे। चेलों को कैसे चुना? सब लोग बहुत पवित्र थे ना, अच्छे थे, पवित्र थे। यीशु मसीह के समान एक भी नहीं है, एक बूंद भी नहीं है, बहुत कमियां। उनका जीवन में पवित्र जीवन के कारण उनको नहीं चुना। हमें भी पवित्र जीवन के कारण नहीं चुना, हमारा भलाई को देकर नहीं चुना, लेकिन हमें पवित्र करने के लिए हमें चुना है। हालेलुया। अविश्वास थे, अविश्वास थे नहीं, प्रभु हम मरने जा रहे हैं, आप उठो, आपको चिंता नहीं है। प्रभु यीशु मसीह उठा, अरे यार मैं भी नाव पे भी हूं, तुम्हारा विश्वास कहां चला गया? क्यों डरते हो तुम? यीशु मसीह जी उठने के बाद भी ये लोग विश्वास नहीं किया। मालूम है आपको, जी उठ के आकर खड़े हैं, कुछ लोग अविश्वास में खड़े हैं। अरे यार मैं तो बार बार बोल दिया मैं मरूंगा, जी उठूंगा, अभी दर्शन दे रहा हूं। चेले लोग 3.5 साल संग संग रहे हैं, वो अभी अविश्वास में खड़े हैं। अविश्वास के लिए प्रभु यीशु मसीह डांटा उनको। 7 जगह में लिखा है चेले लोग डांट पाए हैं अविश्वास के लिए, जी उठने के बाद भी। लेकिन वो चेले ही, वो पतरस, वो यूहन्ना, कहा जो लंगड़ा था सुंदर फाटक में, उनको देकर यीशु मसीह के नाम से उठ खड़े हो जाओ। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपको, वो विश्वास की आत्मा है, विश्वास में बदल गया। डरते थे, डर के क्या किए थे? यीशु मसीह को पकड़ने आया, एक व्यक्ति नंगे तोड़े हैं, ऐसा लिखा है मरकुस में। सब लोग छोड़ के चला गया भाई डर के कारण। लेकिन वो ही चेले लोग जब पवित्र आत्मा का सामर्थ्य पाए थे, वे लोग बोले थे तुम लोग ही यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया। ये ताकत कहां से आ गया? ये साहस कहां से आ गया? पवित्र आत्मा देता है। हालेलुया। वो चेले लोगों के जीवन में क्रोध था। समारिया जो शहर में यीशु मसीह के चेले यीशु मसीह के साथ जा रहे थे, वे लोग बोला यीशु मसीह मेरा गांव में मैं नहीं छोड़ूंगा, जाओ जाओ, यहां नहीं आना है। यूहन्ना और उनका भाई दोनों मिलकर ने बोला प्रभु आप भी बोलिए, इन लोगों का एलिया के समान भस्म कर देंगे आग से। कितना क्रोध! अरे यीशु मसीह जो प्यारे परमेश्वर के साथ रह रहे हैं तुम्हारे जीवन में, हां, लेकिन वो ही यूहन्ना प्यारे जो प्रेम का चेला बन गया। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य अगर हमारा जीवन में है तो प्रिय भाइयों बहनों, हमारा जीवन बदल जाएगा। जलन करते थे, डाह करते थे, यूहन्ना और याकूब आकर
मम्मी के साथ आकर प्रभु से बोले थे, प्रभु आपका राज्य में दाएं बाएं हम बैठेंगे। 10 लोग बहुत खुशी हो गया नहीं हुआ, गुस्सा हो गया। अरे तुम दोनों यीशु मसीह के दाएं और बाएं बैठेंगे? डा करने लगे, जलन करने लगे। प्रिय भाइयों बहनों, लेकिन पवित्र आत्मा का सामर्थ पाने के बाद उनका जीवन बदल गया प्रियो। एक दूसरे को तारीफ कर रहे थे। जब चमत्कार होता था, लोग आकर बोलते थे, आपके द्वारा नहीं, मैं नहीं। पहले घमंड करते थे, हम में से कौन बड़े हैं, घमंड। लेकिन पवित्र आत्मा पाने के बाद लोग कह रहे थे, आप ही ये चमत्कार किया। ये लोग कह रहे थे, नहीं नहीं नहीं, हम नहीं किया। कपड़ा फाड़ने लगे। एक नम्रता जीवन में आ गया। हाँ प्रिय भाइयों बहनों, पवित्र आत्मा सामर्थ देता है, क्रोध को दूर करता है। डाक हमारे जीवन में नहीं रहेगी, अविश्वास नहीं रहेगी, भय नहीं रहेगी। हमारा जीवन में एक बदलाव, एक पवित्रता में आ जाएगी। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से ही यह हो सकता है। अगले बात है, तीसरी बात है, वो हमें आत्मा का फल देता है। हालेलुया। आत्मा का फल माने क्या है? हमें क्यों चुना है आप जानते हैं? यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय 16 वचन में लिखा है, प्रभु हमें इसलिए चुना हम फल दें, वो फल बना रहें, इसलिए आप लोगों को मैंने चुना है बोलकर प्रभु यीशु मसीह कहता है। फल देने का जीवन हमारा मसीह जीवन में जरूरत है। क्या फल है? आत्मा का फल है। वो फल का नाम ही क्या है? सब लोग बोलिए, आत्मा का फल। इसका मतलब है अपने आप को हम उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, संयम, ये पूरा जो नम्रता, ये पूरा आत्मा का फल है प्रियो। हम आदम के बच्चे थे, घमंड हमारे अंदर ही है। हम आदम की बच्चे हैं, इसलिए हमारा जीवन में क्रोध और गुस्सा और डाह है। पवित्र आत्मा आपका जीवन को प्रेम में बदलता है। पवित्र आत्मा अगर आपका जीवन में आ गया तो आपका जीवन में कोई भी परिस्थिति हो, आपका जीवन में आनंद रहेगी। कितना लोग भी सारे दुनिया आपको विरोध करें, लेकिन आप धीरज में चलेंगे। आपके विरोध में कितना भी करें, आप उनके साथ भी मेल बना के रखेंगे। अपने आप को नहीं हो सकता है। ये जो आत्मा का फल, जो प्रेम, आनंद और धीरज और मेल, ये सब अपने आप को हम उत्पन्न कर नहीं सकते हैं। पवित्र आत्मा के बारे में लिखा है, जो रोमियो उसका 5वां अध्याय 5वां वचन में लिखा है, और आशा से लज्जित नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। हालेलुया। प्रेम को पवित्र आत्मा ही परमेश्वर के प्रेम को हमारे अंदर डालते हैं। पवित्र आत्मा ही हमारा जीवन में अपना सामर्थ्य को देकर हमारा जीवन में धीरज, हमारा जीवन में भलाई करने वाला जीवन, आज जो विश्वास का जीवन, संयम का जीवन को देता है। प्रियो, कितने लोग चाहते हैं मेरा जीवन आत्मा का फल से भर जाए? हालेलुया। पहले चाहना है। प्रभु यीशु मसीह कहीं भी जाकर ऐसा चंगाई नहीं किया। आप बाइबल पढ़ के देखिए। अंधे आए थे, प्रभु तुरंत बुला के अंधे के ठीक नहीं किया। क्या चाहते हो? चाहते हैं आपका जीवन में
पवित्र आत्मा का जो फल, जो 9 प्रकार की फल मेरे जीवन में आ जाए, आप चाहेंगे? जो चाहने वालों के लिए ही परमेश्वर फल को देंगे। हालेलुया। जिसका जीवन में पवित्र आत्मा रहेगी, उनका जीवन में आत्मा का फल भी रहेगी। हालेलुया, हालेलुया।